हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने स्टडी चैनल अपना एग्ज़ाम में। आज है 9 मई 2020 और हम इस वीडियो में डेली करंट अफेयर को क्वेश्चन के माध्यम से डिस्कस करते हैं। वीडियो की शुरुआत में पहले हम पिछले दिनों के क्वेश्चंस का क्विक रिवीजन, देन पिछले वीडियो में पूछे गए क्वेश्चन के आंसर को देखते हैं। इस वीडियो की PDF फाइल आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगी और सभी वीडियो की PDF फाइल एक साथ पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दी गई है। तो चलिए बिना देर के स्टार्ट करते हैं आज के क्विक रिवीजन के सेशन को, जिसका पहला क्वेश्चन था, हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रवासियों के लिए एग्जिट ऐप को लॉन्च किया है? तो यह किया था पश्चिम बंगाल ने। दूसरा क्वेश्चन था, हाल ही में किसे मैक्स के नए MD और CEO नियुक्त किया गया है? तो यह किया गया था कृष्णन रामचंद्र जी को। तीसरा क्वेश्चन था, हाल ही में किसे IBRD में अमेरिकी के नए प्रतिनिधि के रूप में मनोनीत किया गया है? तो यह किया था अशोक माइकल पिंटो को मनोनीत किया गया था। चौथा क्वेश्चन था, हाल ही में किसे वर्ष 2020 का यंग करियर अवार्ड इन नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो यह किया गया था सौरभ लोढ़ा जी को। पांचवा क्वेश्चन था, हाल ही में किसे मार्कस वॉलनबर्ग पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? तो यह किया गया था 3 व्यक्तियों को, जो कि जोसेफ जे लैंड्सबर्ग, रिचर्ड एच वॉर्निंग और निकोलस C कॉप्स को सम्मानित किया गया था। छठवां क्वेश्चन था, हाल ही में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने किसे द्वितीय विश्व युद्ध मेडल से सम्मानित किया है? तो यह किया था किम जोंग उन को। यह नॉर्थ कोरिया के तानाशाह है। सातवां क्वेश्चन था, हाल ही में किसने ऑपरेशन समुद्र सेतु लॉन्च किया है? तो यह लॉन्च किया गया था भारतीय नौसेना के द्वारा। आठवां क्वेश्चन था, हाल ही में बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप 2020 को स्थगित कर दिया गया है, तो वह अब किस वर्ष आयोजित की जाएगी? तो यह 2021 में आयोजित की जाएगी। नौवां क्वेश्चन था, हाल ही में किसने अल्ट्रा वायलेट डिसइंफेक्शन टावर विकसित किया है? तो यह किया था DRDO ने, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने इसे विकसित किया था। 10वां क्वेश्चन था, हाल ही में किसने कोविड-19 से जुड़ी सभी सूचनाएं मुहैया कराने के लिए CHD कोविड ऐप को विकसित किया है? तो यह किया था चंडीगढ़ ने। 11वां क्वेश्चन था, हाल ही में किसने आई फॉर इंडिया कॉन्सर्ट को शुरू किया है? तो यह किया था फेसबुक ने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर था फेसबुक। 12वां क्वेश्चन था, हाल ही में किस तारीख को मिडवाइफ्स के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है? तो यह 5 मई को मनाया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर था 5 मई। और 5 मई को और भी दिवस मनाए गए हैं, उसके बारे में जान लेते हैं। 5 मई को मनाया गया था अंतर्राष्ट्रीय मिडवाइफ्स दिवस, जिसका विषय था डेमोन्स्ट्रेट, मोबिलाइज, यूनिट, आवर टाइम इज नाउ। और 5 मई को ही मनाया गया था विश्व हाथ स्वच्छता दिवस, जिसका विषय था सेव लाइफ्स, क्लीन योर हैंड्स। और 5 मई, जो कि इस बार फर्स्ट ट्यूसडे ऑफ मई को मनाया जाता है, विश्व अस्थमा दिवस, जिसका विषय था इनफ अस्थमा डेथ्स। ये आपको ध्यान में रखना था। अब चलिए देखते हैं पिछले वीडियो में पूछे गए क्वेश्चन के आंसर को, जो मैंने आपसे पूछा था। हाल ही में किस बैंक ने #हम हार नहीं मानेंगे सॉन्ग को जारी किया है? तो यह जारी किया था HDFC बैंक ने इस सॉन्ग को जारी किया था। इसके बोल लिखे थे प्रसून जोशी ने और इसमें संगीत दिया था AR रहमान ने। यह वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए देखते हैं आज के सेशन को, जिसका पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में कोविड-19 टेस्ट बस को लॉन्च किया गया है? तो यह लॉन्च किया गया है महाराष्ट्र राज्य में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है महाराष्ट्र। इसे IIT के पूर्व छात्रों की परिषद ने महाराष्ट्र के मुंबई में कोविड-19 टेस्ट बस को लॉन्च किया है। यह वर्तमान परीक्षण क्षमता पर बिना प्रभाव डाले बड़े परीक्षण लागत को 80% तक कम करके अच्छे रिजल्ट देगा। तो इसे महाराष्ट्र के मुंबई में लॉन्च किया गया है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अभी यह महाराष्ट्र में किया गया है, तो महाराष्ट्र से जुड़ी और भी जो करंट अफेयर में न्यूज़ है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। अभी हाल ही में महाराष्ट्र ने राज्य के सभी लोगों के लिए
मुफ्त बीमा सुविधा की शुरुआत की है। महाराष्ट्र ने महाकवच ऐप जो ट्रैक करने के लिए कोविड-19 मरीज को इसे लॉन्च किया है, और अभी कोविड-19 टेस्ट बस भी महाराष्ट्र में लॉन्च की गई है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब यह महाराष्ट्र में किया गया है, तो यह है मैप में महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई, यहाँ के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, और यहाँ के गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी, और यहाँ की लोकसभा में 48 सीटें, यहाँ की राज्यसभा में 19, यहाँ की विधानसभा में 288 सीटें हैं, और यहाँ की विधान परिषद में 78 सीटें हैं। ये सभी बातें आपको ध्यान में रखनी है। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, जो कि है हाल ही में किसने वरिष्ठ नागरिकों के लिए सुरक्षित दादा दादी और नाना नानी अभियान को लॉन्च किया है। तो ये आपको बताना है कि किसने वरिष्ठ नागरिकों के लिए सुरक्षित दादा दादी और नाना नानी अभियान को शुरू किया है। तो यह किया गया है नीति आयोग के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नीति आयोग। यहाँ पे नीति की फुल फॉर्म भी आपको ध्यान रखनी है। नीति की फुल फॉर्म होती है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसकी शुरुआत हुई थी 1 जनवरी 2015 को, और इसके चेयरमैन होते हैं जो देश के प्रधानमंत्री होते हैं, वही इसके चेयरमैन होते हैं। तो इसके प्रेजेंट टाइम में चेयरमैन है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, और इसके उपाध्यक्ष हैं राजीव कुमार, और इसके सीईओ हैं अमिताभ कांत। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब इसे लॉन्च क्यों किया गया है? इसका उद्देश्य कोविड-19 महामारी के दौरान वरिष्ठ नागरिकों की देखभाल को सुनिश्चित करने के लिए इस अभियान को लॉन्च किया गया है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, जो कि है हाल ही में कौन इराक के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं। तो ये आपको बताना है इराक के प्रधानमंत्री कौन बने हैं। तो यह बने हैं मुस्तफ़ा अल कदीमी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मुस्तफ़ा अल कदीमी, जो कि ये है इमेज में मुस्तफ़ा अल कदीमी, जो इराक के अब नए प्रधानमंत्री बन गए हैं। ये इराक के बने हैं। तो यह है मैप में इराक की राजधानी है बगदाद। यहाँ पे करेंसी चलती इराकी दिनार। ये आपको ध्यान में रखना है। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, जो कि चौथा क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य सरकार ने आयुष कवच कोविड ऐप का शुभारंभ किया है। तो ये आपको बताना है कि किस राज्य सरकार ने आयुष कवच कोविड ऐप का शुभारंभ किया है। तो यह किया गया है उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश। अब यह उत्तर प्रदेश ने किया है। तो हाल ही में उत्तर प्रदेश से रिलेटेड कौन कौन से करंट अफेयर हैं ये भी जान लेते हैं। उत्तर प्रदेश ने आयुष कवच कोविड ऐप, जो स्वास्थ्य को बेहतर और इम्यूनिटी को बढ़ाने में सहयोग करने के लिए लॉन्च किया है, और उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के टेरिकोटा को जीआई टैग भी दिया गया। ये आपको ध्यान में रखना है। अब यह उत्तर प्रदेश में किया गया है। तो यह है मैप में उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ, जो कि गोमती नदी के किनारे बसा हुआ शहर है। ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, जो कि ये है इमेज में योगी आदित्यनाथ, जिनका रियल नेम भी अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। इनका रियल नेम है अजय सिंह बिष्ट, और यहाँ की लोकसभा में 80 सीटें, यहाँ की राज्यसभा में 31, और यहाँ की विधानसभा में 403 सीटें हैं, और यहाँ की विधान परिषद में 100 सीटें हैं। ये आपको ध्यान में रखना। और यहाँ की गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, जो कि है हाल ही में किस राज्य सरकार ने निगाह कार्यक्रम को शुरू किया है। तो ये आपको बताना है कि किस राज्य सरकार ने निगाह कार्यक्रम को शुरू किया है। तो यह शुरू किया गया है हिमाचल प्रदेश के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हिमाचल प्रदेश ने निगाह कार्यक्रम को शुरू किया है। अब यह कार्यक्रम है क्या? अभी लॉकडाउन के दौरान राज्य के बहुत से लोग अन्य राज्यों में फंसे हैं, जो कि अब वापस अपने राज्य में लौट रहे हैं। तो उन लोगों के परिवारों को जागरूक करने के लिए कि वह सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, उन्हें इस बात के लिए जागरूक करने के लिए इस अभियान को शुरू किया गया है हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा। अब यह हिमाचल प्रदेश के द्वारा किया गया है। तो हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड करंट अफेयर और क्या क्या है ये भी जान लेते हैं। हिमाचल प्रदेश में एक्टिव केस फाइंडिंग कैंपेन फॉर कोविड-19 शुरू किया है, और हिमाचल प्रदेश ने शहरी रोजगार गारंटी योजना, जिसमें शहरी लोगों को 120 दिन का रोजगार दिया जाएगा, ये भी हिमाचल प्रदेश के द्वारा किया गया है।
और निगाह कार्यक्रम की शुरुआत की गई। यह बात आपको ध्यान में रखनी है। अब यह हिमाचल प्रदेश के द्वारा किया गया है। तो यह है मैप में हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला और यहाँ की सेकंड कैपिटल है धर्मशाला। यहाँ के मुख्यमंत्री है जयराम ठाकुर। यहाँ के गवर्नर है बंडारू दत्तात्रेय। यहाँ की लोकसभा में 4 सीटें हैं, यहाँ की राज्यसभा में 3 और यहाँ की विधानसभा में 68 सीटें हैं। ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। अब चलिए देखते हैं 6वें क्वेश्चन को, जो कि है हाल ही में किसे आरबीआई ने केंद्रीय बोर्ड के नए निदेशक बनाया है। तो ये बताना है कि आरबीआई ने केंद्रीय बोर्ड के नए निदेशक किसे बनाया है। तो यह बनाया गया है तरुण बजाज जी को, जो कि ये है इमेज में तरुण बजाज। इन्हें ही केंद्रीय बोर्ड के नए निदेशक बनाया गया है। यह अतुल चक्रवर्ती की जगह लेंगे, यह आपको ध्यान में रखना है। और अदर ऑप्शन जो ऑप्शन नंबर ए है कपिल देव त्रिपाठी, यह राष्ट्रपति के सचिव चुने गए हैं। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब यह आरबीआई ने बनाया है, तो आरबीआई के बारे में जान लेते हैं। आरबीआई की शुरुआत हुई थी 1 अप्रैल 1935 में। कब? 1 अप्रैल 1935 में। उस टाइम पे हेडक्वार्टर था कोलकाता, जो कि 1937 में मुंबई ट्रांसफर हो गया था और अभी तक मुंबई में ही इसका हेडक्वार्टर है। और इसके 25वें नंबर के गवर्नर है शक्तिकांत दास, जो कि ये है इमेज में शक्तिकांत दास। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब चलिए देखते हैं 7वें क्वेश्चन को, जो कि है हाल ही में किसे लोक लेखा समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। ये तो आपको ये बताना है कि किसे लोक लेखा समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। तो यह बनाया गया है अधीर रंजन चौधरी जी को। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अधीर रंजन चौधरी, जो कि ये है इमेज में अधीर रंजन चौधरी। इन्हें ही लोक लेखा, इन्हें पीएसी पब्लिक अकाउंट कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है। अब यह पीएसी कमेटी यानी लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं संसद के, जो कि 15 लोकसभा से होते हैं और 7 राज्यसभा से। ये भी आपको ध्यान में रखना है। ऑप्शन नंबर जो संजय कोठारी जी हैं, यह चीफ विजिलेंस कमिश्नर नियुक्त हुए हैं और ओम बिरला जी यह हमारे लोकसभा स्पीकर हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। अब चलिए देखते हैं 8वें क्वेश्चन को, जो कि है हाल ही में पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस ने पुनः इस्तेमाल किए जाने वाले पीपीई किट के लिए किस आईआईटी के साथ समझौता किया है। तो ये आपको बताना है कि पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस ने किस आईआईटी यानी कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के साथ समझौता किया है। तो यह किया है इन्होंने आईआईटी दिल्ली के साथ। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आईआईटी दिल्ली। अब यह पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड ने किया, तो इसके सीईओ हैं नीरज व्यास। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब चलिए देखते हैं 9वें क्वेश्चन को, जो कि है हाल ही में किस आईआईटी यानी भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान और भारत डायनेमिक्स लिमिटेड ने किफ़ायती वेंटिलेटर बनाने के लिए समझौता किया है। तो ये आपको बताना है कि भारत डायनेमिक्स ने किस आईआईटी के साथ वेंटिलेटर बनाने के लिए समझौता किया है। तो यह किया गया है आईआईटी कानपुर के साथ इन्होंने समझौता किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आईआईटी कानपुर। यह भारत डायनेमिक्स ने किया है, तो इसका हेडक्वार्टर है हैदराबाद में और इसके अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक हैं सिद्धार्थ मिश्रा। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, जो कि 10वां क्वेश्चन है हाल ही में विजयंत एट कारगिल द लाइफ ऑफ कारगिल हीरो नामक पुस्तक का विमोचन किया गया है। यह पुस्तक किसने लिखी है। तो ये आपको बताना है कि विजयंत एट कारगिल द लाइफ ऑफ कारगिल हीरो नामक पुस्तक किसने लिखी है। तो यह लिखा गया है वीएन थापर और नेहा द्विवेदी के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उपयुक्त दोनों। इन दोनों ने ही इस पुस्तक को लिखी है। यह वीएन थापर, यह विजयंत जो कि कारगिल युद्ध में शहीद हुए थे, उनके पिता हैं, और नेहा द्विवेदी जो कारगिल युद्ध में शहीद हुए विजयंत उनकी बेटी है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। कारगिल युद्ध 26 जुलाई 1999 को समाप्त हुआ था, जिसके लिए इस युद्ध के लिए ऑपरेशन विजय लॉन्च किया गया था और 26 जुलाई को ही विजय दिवस मनाया जाता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब चलिए देखते हैं 11वें क्वेश्चन को, जो कि है हाल ही में किसी ने गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की 159वीं जयंती के उपलक्ष्य में वर्चुअल कार्यक्रम का आयोजन किया है। तो ये आपको बताना है कि गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की 159वीं जयंती के उपलक्ष्य में वर्चुअल कार्यक्रम का आयोजन किया है। तो यह किया गया है राष्ट्रीय आधुनिक
कला संग्रहालय ने किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय। यह कहाँ, दिल्ली में है, या ध्यान में रखना है। और अब यह रविंद्रनाथ टैगोर की 159वीं जयंती पे किया गया, तो अब इनके बारे में जान लेते हैं, जो कि है रविंद्रनाथ टैगोर जी का जन्म हुआ था 7 मई 1861 में। इनकी मृत्यु हुई थी, यानी निधन हुआ था 1941 में। इन्होंने 2 देशों के राष्ट्रगान को लिखा है, एक तो है भारत जो कि जनगण मन है, और दूसरा बांग्लादेश अमार सोनार बांग्ला। और इन्हें साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार मिला है, जो कि पहले एशिया व्यक्ति थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला है, जो कब मिला है, गीतांजलि के लिए 1913 को। ये बातें रविंद्रनाथ टैगोर जी से रिलेटेड आपको याद रखनी है। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, जो कि है हाल ही में किस तारीख को विश्व एथलीट्स दिवस मनाया गया? तो ये आपको बताना है कि किस तारीख को विश्व एथलीट्स दिवस मनाया गया है। तो यह 7 मई को मनाया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 7 मई। इसकी डेट कोई फिक्स नहीं होती, यह IAAF डिसाइड करता है। कौन? IAAF यानी इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलीट फेडरेशन इसे डिसाइड करता है। अक्सर यह मई में ही मनाया जाता है। यह फर्स्ट टाइम 1996 में मनाया गया था, और इस बार यह 2020 में 7 मई को मनाया गया है। अब यह IAAF मनाता है, तो इसके बारे में जान लेते हैं। इसका हेडक्वार्टर है मोनाको में, और इसके अध्यक्ष है सेबेस्टियन कोए, और इसकी स्थापना हुई थी 1912 में। अब यह इंपॉर्टेंट डे वाला क्वेश्चन है, तो इस मंथ के सभी इंपॉर्टेंट डे को एक बार फिर डिस्कस करते हैं। 1 मई को मनाया गया था अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस। 1 मई को महाराष्ट्र और गुजरात दिवस भी मनाया जाता है। 2 मई को मनाया गया था वर्ल्ड टूना डे। 3 मई को मनाया गया था विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस, जिसकी थीम यानी विषय था जर्नलिज्म विदाउट फियर और फेवर। और 4 मई को मनाया गया था अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस। 5 मई को मनाया गया था अंतर्राष्ट्रीय मिडवाइफ्स दिवस, जिसकी थीम थी डेमोन्स्ट्रेट मोबालाइज यूनिट आवर टाइम इज नाउ। और 5 मई को ही मनाया गया था विश्व हाथ स्वच्छता दिवस, जिसकी थीम थी सेव लाइव्स क्लीन योर हैंड्स। और 5 मई को मनाया गया था विश्व अस्थमा दिवस, जिसके विषय था इनफ अस्थमा डेथ्स। 7 मई को मनाया गया है विश्व एथलीट्स दिवस। यह आपको ध्यान में रखना है। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे को, जिसके आंसर को आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। हाल ही में किसने कोविड कथा मल्टीमीडिया गाइड को लॉन्च किया है? ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। ये 4 ऑप्शन में से राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ये वीडियो आपको कैसा लगा ये भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इस वीडियो की PDF फाइल आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगी, और सभी वीडियो की PDF फाइल एक साथ पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। आप उस लिंक पर क्लिक करके आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और सभी वीडियो की PDF फाइल एक साथ पा सकते हैं। आप हमें फेसबुक में भी फॉलो कर सकते हैं अपना एग्जाम नाम के पेज से। वहाँ पर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को डेली पोस्ट करते हैं। वहाँ से आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को पा सकते हैं और अपनी एग्जाम की तैयारी को और मजबूत बना सकते हैं। यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग अपना एग्जाम।